साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं जेडीए की वैकेंसी। जेडीए के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर जो है वैकेंसी आने वाली है और 110 पदों पर ये जो है वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों ने काफी दिनों पहले अखबार के अंदर न्यूज पढ़ी थी और उस न्यूज को पढ़ने के बाद काफी जो है मैसेज मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि मैंने पहले भी जेडीए के ऊपर एक वीडियो बनाया था और काफी लोगों ने उसको देखा था। और उस आधार पर जो है मैंने सारी चीजें बताई थी उस वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये भर्ती होने वाली है, सीईटी से बाहर होने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, सिलेबस और योग्यता, सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी है। तो अब अपडेट क्या है, अपडेट को मैं लेकर आया हूं और ये सारी जो चीजें हैं हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ऑथेंटिक न्यूज मैं आपके लिए लेके आता हूं, आप लोगों को सबको पता है, और उसी के बेसिस पर अपन बात करते हैं। हवा में कोई बात नहीं करते हैं। ना मैं यहाँ पे कोई शायरी सुनाता हूँ, मुझे आती भी नहीं है शायरी। अगर आपको आती है तो कमेंट में लिख देना, एक मैं भी सीख लूंगा। ठीक है, तो शायरी भी नहीं सुनाता हूँ मैं, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूँ। आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि आपको पता है ईओ आर ओ का जो पार्ट बी है, ईओ आर ओ का जो पार्ट बी है, वो पार्ट बी की तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। पार्ट बी फुल तैयारी करवाई जा रही है पार्ट बी की। ठीक है, और पार्ट बी के अंदर जो है हमने धारा 230 तक देख ली है। धारा एक से लेकर 230 तक कंप्लीट देख ली है और आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ ली है। आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू भी करेंगे। तो जो भी नए हैं, अगर जो इच्छुक हैं देखने के, वीडियो देखने के, तो आप जो है क्लासेस लेने के इच्छुक हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पर जाना, प्लेलिस्ट के अंदर चैनल खोलना, प्लेलिस्ट में ये सारी आपको क्लासें मिल जाएगी बिना किसी पैसे के। ठीक है, और बहुत अच्छा कंटेंट है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम जेडीए की वैकेंसी की बात करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से ये भर्ती रहने वाली है, सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसके संबंधित जो भी अपडेट होगी मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो देखो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक जिसे बोलते हैं अपन एलडीसी, इसके पद आने वाले हैं। कनिष्ठ लेखाकार के पद आने वाले हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ कनिष्ठ जो है कनिष्ठ विधि अधिकारी, उसके भी पद आने वाले हैं। कितने पद आने वाले हैं, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर अब चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लें कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं दोस्तों, वो 75 आने वाले हैं। पहले अखबार के अंदर भी ये चीज आई थी और उस टाइम भी जब आई थी तो मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट बताया थी चीजें। 75 पद जेडीए के अंदर। देखो जेडीए में नौकरी करने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा जेडीए में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम सीख जाओगे। आप भूमि से संबंधित और आप जो भी भविष्य में सरकार की योजना है, कहाँ से रोड निकल रही है, कहाँ पर जो है जेडीए द्वारा स्कीम काटी जानी है, प्लॉट कहाँ लेने, बहुत सारी जो चीज़ें आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएगी। और एक एलडीसी जेडीए के अंदर हो और एक एलडीसी आपके स्कूल जो शिक्षा विभाग है उसमें हो, तो दोस्तों पावरफुल मैं इसको मानता हूँ जो जेडीए के अंदर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देखो उसकी अलग जो है क्या है वैरायटी है पोस्ट की, यहाँ पर अलग है, लेकिन एक पूरी जिंदगी आपको जयपुर के अंदर काम करना है। तो जयपुर में जो रहते हैं, जिनका जयपुर में मकान है, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप जेडी में लग जाओ। जेडी के अंदर पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी और प्रमोशन के भी बहुत बढ़िया चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सारे जो है अधिकारी या जो पुराने कर्मचारी वो रिटायर्ड हो चुके हैं या डेपुटेशन पे थे, उनको वापस भेज दिया है, या संविदा पे थे उनको भी हटा दिया गया है। तो जेडीए के अंदर आप नौकरी करोगे तो पूरी जिंदगी जयपुर में रहोगे। दूसरा, इसमें 75 पोस्ट है। ठीक है, कितनी पोस्ट है दोस्तों? 75 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक की कितनी पोस्ट है? 75 पोस्ट है। और कनिष्ठ लेखाकार जिसको बोलते हैं अपन जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार के कितने पदों पर ये भर्ती आ रही है दोस्तों? इसकी जो पोस्ट है वो पोस्ट है दोस्तों 15। कितनी पोस्ट है? 15। 15 पोस्ट अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट के लिए भी अलग से भर्ती आ रही है। साथ ही साथ हम बात करें तो है स्टेनोग्राफर जिसे बोलते हैं आशुलिपिक। तो स्टेनोग्राफर के कितने पद हैं दोस्तों? 10 पद। और इसी के साथ है एक कनिष्ठ विधि अधिकारी। कनिष्ठ विधि अधिकारी, इसके कितने हैं? इसके भी हैं दोस्तों 10 पद। तो 75 और 15 कितने हो गए? 90, और 10 100 और 10
110। तो 110 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। और इस भर्ती की जो तैयारी है, सेम सिलेबस जो नॉर्मल भर्ती, जैसे एलडीसी का भी सेम सिलेबस है, जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस उसको आपको पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्कीम क्या रहने वाली है। तो ये देखो, सबसे पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की भर्ती की। तो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है उसमें दोस्तों 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। ठीक है, पहले पेपर के अंदर आपके जीके पूछी जाएगी, जनरल सामान्य जो विज्ञान है वो पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस दैनिक जीवन में जो उपयोगी होती है विज्ञान वो पूछी जाएगी, और आपके मैथ इसमें आएगी। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, पहला पेपर फर्स्ट। सेकंड पेपर होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश, ये 3 घंटे का होगा और इसमें भी ये 100 मार्क्स का होगा। तो 3-3 घंटे के 2 पेपर होने। अब इस पेपर में जो कट ऑफ निकलेगी उसके बाद आपको क्या है, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग जो है, टाइपिंग हिंदी की होगी और इंग्लिश की होगी, है ना। तो हिंदी की टाइपिंग होगी, उसमें जो है 10 मिनट की टाइपिंग होगी और 10 मिनट का क्या होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और 10-10 मिनट के दोनों होंगे, 25-25 मार्क्स के ये हैं। और इंग्लिश के अंदर भी जो है एफिशिएंसी टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट होगा, वो भी 25-25 मार्क्स के हैं, 10-10 मिनट के हैं। तो पेपर फेज फर्स्ट पास करने के बाद फेज सेकंड के लिए क्या होगी, टाइपिंग होगी। तो ये ध्यान रखना, जनरल नॉलेज के अंदर आपके राजस्थान की जीके और करंट जीके दोनों पूछी जाएगी। ठीक है, वो डिटेल सिलेबस जब आएगा, जब हम वो उस पर और चर्चा कर लेंगे। साइंस पूछी जाएगी, हो सकता है इंडिया का भी ज्योग्राफी और पॉलिटी पूछी जा सके, वो डिटेल सिलेबस पर ही हम बता सकते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, सीईटी से बाहर है, सीईटी की झंझट खत्म है। हालांकि सीईटी में भी अब इजी कर दिया है, 40% मार्क्स आपको लाने हैं। और अच्छी न्यूज़ एक और आज मेरे को मिली है कि सीईटी की जो वैधता है वो 1 वर्ष थी दोस्तों, उसको अब भविष्य में 3 वर्ष कर दिया जाएगा। ये कैबिनेट में बस मंजूरी मिलनी बाकी है। अब इसकी जो वैलिडिटी है सीईटी की, वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगी आपकी सीईटी। आपने इस साल 40% मार्क्स लिया हो, 3 साल तक जो भी भर्ती आएंगी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखो, जूनियर असिस्टेंट का मैंने बता दिया। अब ये है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में भी वही सिलेबस सेम है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर। और हिंदी और इंग्लिश है सेकंड पेपर के अंदर। तो और उसके बाद जो है 10 मिनट का आपका शॉर्ट हैंड होगा इंग्लिश में, हिंदी में भी 10 मिनट का है। और उसको डिकेटेड करने के लिए जो है 60 मिनट का टाइम अलग से मिलेगा। तो ये जो है इस तरह का, ये जो स्टेनोग्राफर वाली भर्ती है उसके लिए है। हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस जो है वो देखो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 2.5 घंटे का क्या होगा दोस्तों, पेपर होगा, पेपर फर्स्ट। 2 पेपर होंगे इसमें भी, पेपर फर्स्ट होगा 2.5 घंटे का। इसमें आपकी हिंदी पूछी जाएगी 75 मार्क्स की, इंग्लिश 75 मार्क्स की, जीके 75 मार्क्स की, साइंस 75 मार्क्स की, और आपके मैथमेटिक्स 75 मार्क्स की, और बेसिक कंप्यूटर भी 75 मार्क्स का। तो 450 नंबर का पहला पेपर होगा। सेकंड जो पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा। इसमें जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, 75, ये सारे 75 मार्क्स के हैं। 450 नंबर का पेपर होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 900 में से बनेगी। ठीक है, और बिजनेस मेथड होगा, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमिक, आरएसआर रूल्स। ठीक है, और जर्नल एंड फाइनेंशियल और अकाउंट्स वाले रूल्स जो है, जीएफ&आर। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस वही है जो आपका नॉर्मल अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी, जिसका भी कल परसों रिजल्ट आया। ठीक है, और उसका भी मैंने कट ऑफ बताई थी, लगभग 650 के लगभग कट ऑफ जाने वाली है। हालांकि कट ऑफ थोड़ी सी कम रही है, लेकिन मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया बताया था। तो अपनी जो अनुमान होता है, अपना जो अनुमान होता है बिल्कुल सटीक अनुमान होता है। क्या होता है दोस्तों, सटीक अनुमान होता है। और उस अनुमान के आधार पर ही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। कुछ ना कुछ सोर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं अनुमान भी सारी चीज़ें। जेडीए के अंदर जो सोर्स हैं उन वहाँ से जो है ये सारे सिलेबस में लेके आया हूँ। और हो सकता है दोस्तों ये भी सूचना है कि आने वाले समय में जो है आपको जेडी की जो 110 पदों पर, ये स्पेशली 75 जो एलडीसी के पद हैं, ये भर्ती 100 पदों पर हो जाए, मतलब पोस्ट बढ़ सकती है एग्जाम तक। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं, अगर इच्छुक हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करें। इससे जुड़ी हुई और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ लास्ट में अंतिम सूचना जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जेडीए ने इन पदों पर भर्ती के लिए जो है क्या भेज दिए, अभ्यर्थना भेज दिए। अभ्यर्थना भेज दिए दोस्तों, किसको भेज दिए, आरएसएसबी को। आरएसएसबी जो है इन पदों पर क्या कराने वाली है, भर्ती कराने वाली है। क्या कराने वाली है दोस्तों, भर्ती कराने वाली है। और अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, और पहुंचने के बाद अब जो है जल्दी आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जिसको भी ईओआरओ की तैयारी करनी है पार्ट बी की, और पार्ट बी की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ
और बहुत आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ें करवाई जा रही है, धाराएं क्लास में याद करवाई जा रही है, साथ ही साथ आपको जो है PDF उपलब्ध करवाई जा रही है इजी लैंग्वेज में। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ भी अपडेट आएगी तो अब तो क्या है, अपडेट तो क्या, अभ्यर्थना तो पहुंच चुकी है, अब आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एग्जाम डेट का पता चल जाएगा। इसके अलावा भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।